गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हम लोग का लेक्चर है सिट्रस। जैसे कि तुम लोग ये सिलेबस देख रहे हो, हम लोग लास्ट क्लास में मैंगो में एंथ्रेक्नोज देखे थे, माफॉर्मेशन देखे थे, बैक्टीरियल ब्लाइट देखे थे और पाउडरी मिल्ड्यू देखे थे। सेम उसी तरह सिट्रस में कैंकर एंड गमोसिस है। तो लास्ट क्लास में हम लोग बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम लोग बैक्टीरियल ब्लाइट देखेंगे, कैंकर देखेंगे और गमोसिस देखेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट क्या होता है? ब्लाइट इन द सेंस क्या होता है? बर्निंग अपीयरेंस, ठीक है। तो बर्न अपीयरेंस मतलब सिंपल है कि इसमें पूरा ब्लाइट अफेक्ट होगा। और ऑब्वियस है कि ब्लाइट है तो ये एक वाटर सोक्ड या मतलब लेसन से स्टार्ट होते हुए पूरा बर्न अपीयरेंस देगा, ठीक है। तो ब्लाइट का हम लोग का जो नोट्स मैं अपलोड करती हूँ तुम लोग को, ठीक है। जैसे कि ब्लाइट, ठीक है। ब्लाइट जनरली ये एक तरह का सब में मतलब सभी फ्रूट क्रॉप में तुम लोग को दिखेगा। जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट को ब्लॉसम ब्लाइट पेयर में कहते हैं, एपिकल बड नेक्रोसिस मैंगो में कहते हैं, बैक्टीरियल कैंकर स्टोन फ्रूट में कहते हैं। स्टोन फ्रूट के अंदर पीच, प्लम ये सब आ जाता है, ठीक है, जिसमें एंड बैक्टीरियल ब्राउन स्पॉट तीन को, ठीक है। बैक्टीरियल कैंकर इन वेजिटेबल डिफरेंट पैथोजन से होता है, जैसे क्लेविबैक्टर मिकिगेंसिस, ठीक है। अब बैक्टीरियल ब्लाइट क्या है? सुडोमोनास सिरिंजे, पीवी सिरिंजे, ठीक है। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? सुडोमोनास सिरिंजे, पीवी सिरिंजे, ठीक है। The disease can affect most part of the plant, include the trunk, branches, shoot, bud, flower, leaves and fruit. तो ये अफेक्ट कहाँ कहाँ करता है? मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, इंक्लूड द ट्रंक, ब्रांचेस, शूट, bud, flower, leaves and fruit. Spot on leaves often coleus and fall away. Spot on leaves क्या होगा? Often coleus and fall away. Stem can develop raised dark lesion than the split. तो स्टेम कैसा डेवलप करेगा? रेज डार्क लेशन देन द स्प्लिट. ब्लाइटेड फ्लावर हैव स्कॉच लुक एंड डाइवर. तो ब्लाइटेड फ्लावर हैव स्कॉच लुक और डाइवर. बीन pod develop water soaked lesion that become sunken and tan. तो बीन spot क्या करेगा? Develop water soaked lesion then become sunken and tan with distinctive reddish brown margin. If infected early, the pods may become twisted or bent where lesions develop. Symptom can be confused with several other diseases. The bacterium has wide host range, survive as an epiphyte on many plant species. तो ऑब्वियस बात है, ब्लाइट तो कैसा बर्निंग जैसा हो जाएगा, वाटर सर्कुलेशन होगा, धीरे धीरे वो बढ़ेगा, रेडिश ब्राउन मार्जिन. The bacterium has wide host range and survives as epiphyte on many plant species. The bacteria disperse in water splash or and on insect, entering plant through small wound and natural openings in flower and leaf. Cool, wet conditions are the most favorable for infection and optimal growth. Crop affected mango, stone fruit, pear and bean. अब एक कंट्रोल ऑप्शन है मैंगो में. मैनेजमेंट ऑफ द बीइंग सिस्टमैटिक, स्टैंडर्ड ट्रॉपिकल फंजीसाइड, बैक्टीरिसाइड हैव लिटिल नो इफेक्ट. नो इफेक्ट हैवी कॉपर एप्लीकेशन. जब तक कॉपर एप्लीकेशन नहीं करोगे आफ्टर लेट समर कूलिंग के बाद, ठीक है, तब तक वो लोइस नहीं होगा. तो रैपिड रिकॉग्निशन और इमीडिएट फाइटोसैनिटरी प्रैक्टिसेस शुड लिमिट स्प्रेड ऑफ द डिसीज. तो हम लोग को बस ये मैंगो तक देखना है, जो कि मैं अपलोड कर दी हूँ. किससे हो रहा है, सिम्टम है, कैसे स्प्रेड हो रहा है, कौन कौन से क्रॉप को अफेक्ट कर रहा है और कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया बैक्टीरियल ब्लाइट. अब बैक्टीरियल ब्लाइट के बाद है सिट्रस. सिट्रस में हम लोग को सिट्रस में हम लोग को गमोसिस पढ़ना है, ठीक है। गमोसिस किससे हो रहा है? फाइटोप्थोरा पैरासाइटिका, फाइटोप्थोरा पामिवोरा, फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा, ठीक है. द सिम्टम अपीयर एज येलोइंग ऑफ लीफ फॉलोड बाय क्रैकिंग ऑफ बार्क एंड प्रोफ्यूज गमिंग ऑन द सेल. तो क्या हो जाएगा? सिम्टम अपीयर एज येलोइंग ऑफ लीव्स फॉलोड बाय क्रैकिंग ऑफ बार्क एंड प्रोफ्यूज गमिंग
on the surface. The main source of infection is infected planting material. तो क्रैकिंग ऑफ बार्क हो जाएगा, उससे कमिंग आउट होने लगेगा. और द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? प्लांटिंग मटेरियल एज ए रिजल्ट ऑफ सीवियर कमिंग. द बार्क बिकम कम्प्लीटली रोटन एंड द ट्री ड्राइज ऑन टू क्रडली. क्या होगा? गमिंग निकलेगा और उससे क्या होगा? रॉट होके कडल बन जाता है. प्रायर टू डेथ द प्लांट यूजुअली ब्लॉसम हैवीली and dies before the fruit mature. In such case, the disease is called as foot rot and collar rot. ठीक है. पैथोजन इसको फूट रॉट भी बोलते हैं. कॉलर रॉट की कॉलर की वजह से गमिंग या बार की गर्डलिंग हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? कॉलर रॉट. एक्सेप्टेड इंट्रासेल्युलर हाइफा sporangia are ovoid or ellipsoid. Sporangium attached with sporangium at the right angle sporangia germinate to release juice. Favorable condition: prolonged contact of trunk with water as a flood irrigation, waterlogged area and heavy soil. ठीक है. तो फेवरेबल कंडीशन क्या हो गया? प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट ऑफ ट्रंक विथ वाटर एज इन फ्लड इरिगेशन, वाटर लॉक्ड एरिया एंड heavy soil. Mode of spread and survival: soil inhabitant, sporangia spread by splashing rainwater, irrigation water and wind. मैनेजमेंट क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर साइट विथ एडिक्वेट ड्रेनेज. मतलब वहाँ पर अच्छा वाटर डिस्चार्ज हो सके, मतलब ज़्यादा सूखापन ना हो. यूज ऑफ रेजिस्टेंट रूट स्टॉक and avoiding contact of water with the trees trunk by adopting green method of irrigation are effective. ठीक है. उसके बाद है resistant root stock, avoiding contact of water with tree trunk by adopting green method of irrigation are effective. Alternatively, the diseased portion are scraped out with sharp knife and the cut surface is disinfected with mercury chloride 0.1% and potassium permanganate solution 1% using a swab of cotton with sharp knife and the cut surface is disinfected with mercury chloride और potassium. अगर हम लोग डिजीज पोर्शन को मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन और स्वैब कॉटन से अगर उसको पूरा वाइप करेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगा. Planting of 1 meter of the stem above the ground level with botics help in control the disease. तो 1 मीटर ऊपर स्टेम के ऊपर अगर हम लोग बोटिक्स पेस्ट से पेंट करते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा. उसके बाद है स्प्रेइंग ऑफ ड्रेंचिंग रिडोमिल MG 72 और 2.75 ग्राम पर लीटर और LAT 2.5 इफेक्टिव टू डिजीज कंट्रोल. तो ये तुम्हारा हो गया गमोसिस. अब दूसरा डिजीज है तुम लोग का कैंकर. ठीक है. कैंकर किससे होता है? जेंथोमोनास कंपेस्टिस पीवी सिट्टिस. ये किस में हो रहा है? एसिड लाइम, लेमन एंड ग्रेपफ्रूट आर अफेक्टेड. रेयर ऑन स्वीट ऑरेंज और मैंडरिन में. अफेक्ट लीफ, ट्विग एंड फ्रूट. इन कैंकर लीव्स आर डिस्टॉर्टेड. लेसन्स आर टिपिकली सर्कुलर विथ येलो. कैसा होगा? सर्कुलर, डिस्टॉर्टेड मतलब एकदम संगन टाइप का और येलो हेली. Appear on both sides of leaves, severe in acid differences from scab. When lessons are produced weak, they are girdle and die. On fruit, canker lesson reduce market. तो लेसन कैसा होगा? ब्लैक कलर का. और उस देखो इस पिक्चर में भी तुम लोग को दिख रहा होगा येलो हेलो. तो अगर कैंकर का स्पेसिफिक क्या है? येलो हेलो. ये क्या है? gram negative non-spore forming aerobic bacteria. It is a rod shaped form chain and capsule and it is motile by one polar flagellum. Favorable condition है free moisture for 20 minutes 20 to 30. Mode of survival: wind and rain splashes. Survives in infected leaves for 6 months. Injury caused by leaf miner helps the entry of bacteria. स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 500 to 1000 ppm और फाइटोमाइसिन 2500 ppm और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% at fortnight interval. Control leaf miner when
यंग फ्लशेज प्रोड्यूस प्रून बैडली। तो अगर हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और फाइटोमाइसिन या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का फोर्टनाइट मतलब 15 दिन इंटरवल पर देंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल लीफ माइनर व्हेन यंग फ्लशेज प्रोड्यूस। तो ये कब करना है हम लोग को? कभी कभी ये वेक्टर ट्रांसमिटेड भी हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल लीफ माइनर। जिसको लीफ माइनर है तो उसको भी अगर कंट्रोल करने से ये वेक्टर ट्रांसमिटेड नहीं होगा, ठीक है। और प्रून बैडली इन्फेक्टेड मतलब प्रून कर दो, उसको हटा दो। तो इस तरह से ये डिजीज साइकिल का एक चार्ट बना हुआ है कि किस तरह से जैसे रैन स्प्लेशेट आया, ये स्पोर इसको पूरा अफेक्ट कर दिया। तो सेकेंडरी स्प्रेड किससे हो रहा है? रैन स्प्लेशेट से, ठीक है। तो अगर ये दोनों तीन टॉपिक आज तीन हुआ है, सिट्रस, मैंगो, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी डाउट आता है तुम लोग को तो ये तुम लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो डिस्कशन फोरम में। ओके देन, थैंक यू।